नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। कल 44 संशोधन वाला वक्फ बोर्ड का बिल पास नहीं हो पाया, किसी ठंडे बक्से में जाकर के अटक गया। वो मोदी सरकार जो 1 घंटे में बिना चर्चा के ही बिल पास करा लेती थी, चाहे वो काला कृषि कानून हो, चाहे वो 3 तलाक हो, 370 हो, कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं। 1 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री मोदी सदन में आए नहीं आए, राहुल गांधी सदन में आए नहीं आए, तो अमित शाह जो आते थे बिल लेकर के और 1 घंटे के अंदर जो पारित कर लेते हैं। लेकिन कल ऐसा क्या हुआ कि बिल अटक गया, बिल जेपीसी को सौंप दिया गया? क्या कल सरकार अल्पमत में थी? क्या कल सरकार को यह भनक लग गया था कि इस पे वोटिंग नहीं होगा? हालांकि नीतीश कुमार के सांसद बड़े चीख चिल्ला रहे थे, लेकिन पटना में जो हो रहा था, पटना में जो मीटिंग, जिस वक्त ये बैठक, ये चर्चा चल रही थी वक्फ बोर्ड के 44 संशोधन की, उस चर्चा के वक्त नीतीश कुमार पटना में क्या कर रहे थे? पटना में नीतीश कुमार उस वक्त चर्चा के दौरान अपने मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे, अपने मंत्री के साथ, चेयरमैन के साथ, तमाम मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। और उस बैठक में नीतीश ने जो फैसला लिया, उस फैसले से किस तरीके से सब कुछ पलट हो गया, खेल ही पलट गया। अब सोचिए, जो सरकार बैसाखी पे टिकी है, बैसाखी पे चला जाता है, दौड़ा नहीं जाता है, तो ये सरकार बैसाखी पे दौड़ना चाह रही थी। ये 10 साल में जिस तरीके से दौड़ी, बिना चर्चा के बिल पास कर देना, बिना किसी की सहमति से बिल पास कर देना, ध्वनि मत से बिल पास कर देना, ये सब तो पहले आपने देखा। लेकिन इस बार क्या तस्वीर दिखा? इस बार बिल अटक गया। इसके पीछे कौन था? इसके पीछे थे नीतीश कुमार। जिस वक्त बिल पास हो रहा था, जिस वक्त बिल पे चर्चा हो रही थी, विपक्ष मुखरता से अपनी बात को रख रहा था, उस वक्त नीतीश कुमार पटना में बैठक कर रहे थे अपने नेताओं के साथ। आप देखिए वहां के मंत्री बैठक के बाद क्या कहते हैं कि नीतीश कुमार के हस्तक्षेप से ही, नीतीश कुमार के इससे ही बिल जो है रुक गया। मतलब नीतीश कुमार बीच चर्चा के दौरान कहीं फोन लगा देते हैं क्या दिल्ली को? मतलब नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद बीच सदन में ही बिल को रोक दिया गया। अमित शाह को यह अनुभव हो गया कि इस पे जो है वोटिंग जेडीयू के बाकी सांसद जो है वो नहीं करेंगे। क्या दिल पटना से जो है जेडीयू के सांसदों को कोई निर्देश दे दिया गया? क्योंकि नीतीश कुमार के मंत्री ने क्या कहा, क्या खुलासा किया जब नीतीश कुमार उस वक्त बैठक कर रहे थे अपने तमाम मुस्लिम नेताओं के साथ। देखिए रिपोर्ट। देखिए, जमा खान है, मंत्री है नीतीश कुमार के अल्पसंख्यक मामले के, बिहार में। देखिए वो उनकी तस्वीर देखिए, नीतीश कुमार से मुलाकात उसी वक्त हो रही थी। बाहर निकल के जब मीटिंग नीतीश कुमार ले रहे थे तमाम मुस्लिम नेताओं का अपने, उससे बाहर निकल कर वो जो फोटोज वायरल हो रही देखिए आप। और क्या कहा जमा खान ने, मीडिया से बातचीत करके क्या कहा, ये अहम है, उसमें आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा किस तरीके से नीतीश कुमार बीच सदन में ही हस्तक्षेप करते हैं और जो है बिल को रोकवा देते हैं। पहले उसका ट्वीट देखिए, जमा खान क्या कह रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के आवास पर लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के संबंध में चर्चा वार्तालाप हुआ। इस बैठक में विभिन्न मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया। ट्वीट में खुलकर नहीं किया, मीडिया के सामने उन्होंने खुलकर कर दिया किस तरीके से नीतीश कुमार ने बिल को रोक दिया। अब देखिए जमा खान है, अब देखिए दूसरे, देखिए उन्होंने क्या ट्वीट किया। चेयरमैन है नीतीश कुमार के, अफजाल अब्बास, उन्होंने क्या ट्वीट किया, देखिए उन्होंने फोटो शेयर किया नीतीश कुमार के साथ। क्या लिखा है, आज बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए जो देश में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के प्रति फैल रही भ्रांतियां और जो इस बिल में कमियां हैं, इस पर उनका विशेष ध्यान आकर्षित करा है। अब सोचिए, नीतीश कुमार कल से ही, ये जो है ये तो खैर कल की ट्वीट, परसों से ही नीतीश कुमार के मुस्लिम जो सांसद है, नीतीश कुमार के जो मुस्लिम पूर्व सांसद है, राज्यसभा सांसद है, उन्होंने तो विरोध का जो स्वर है वो निकल के सामने आ गया। क्योंकि नीतीश कुमार के नेताओं को बिहार में मुसलमानों का वोट मिलता है और नीतीश कुमार मुसलमानों के पक्षधर है। नीतीश कुमार मुसलमानों के रोजे में शामिल होते हैं। नीतीश कुमार मुसलमानों के हर चीज में जो है, रमजान हो या कोई भी त्यौहार हो, नीतीश कुमार टोपी लगाकर पहुंच जाते हैं। तो नीतीश कुमार जो है मुस्लिम मतदाता, खासकर औरतें जो है, मुस्लिम महिला जो है, वो सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को पसंद करती है। तो नीतीश कुमार को ये चिंताएं थी कि हमारा वोट बैंक जो है वो घसक जाएगा। और जो मीडिया से बातचीत करते हुए जमा खान ने क्या कहा, उनके मंत्री है नीतीश कुमार के, देखिए वो पढ़िए एक बार। जमा खान ने मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने हम लोगों को आग्रह को गंभीरता से सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों का अहित किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। ये बीच जब चल रहा था ना वहां दिल्ली में, पार्लियामेंट के अंदर में, दिल्ली में संशोधन बिल लाया जा रहा था, किरण रिजिजू अच्छा अच्छा बता रहे थे, मलाईदार बता रहे थे मुसलमानों के लिए, उस वक्त नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया, उसी वक्त मीटिंग किया और उस आश्वासन में क्या कहा,
कि मुसलमानों का कोई भी अहित नहीं हो सकता है। और देखिए आगे क्या उन्होंने कहा मंत्री ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों का अहित किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। पूरे मामले को वो खुद देख रहे हैं, पूरे मामले को गंभीरता से देखिए पॉइंट को। वही मोहम्मद इसादुल्लाह ने कहा कि हम लोगों की मांग थी कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को समिति के पास भेजा जाना चाहिए, इसे स्वीकार भी कर लिया गया। तो नीतीश कुमार के मंत्रियों ने मांग की थी कि इसको समिति के पास भेजा जाए, और ये उसी वक्त की घटना है जब दिल्ली में चर्चा चल रही थी, नीतीश बैठक ले रहे थे और मंत्रियों ने मांगा, नीतीश के मुस्लिम नेताओं ने ये मांग की कि इसे जेपीसी में भेज दिया जाए, और वही हो गया। तो नीतीश का हस्तक्षेप हुआ और बिल अटक गया। ये तो प्रूफ हो गया। अब देखिए बेचैनी बढ़ गई। पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम नेताओं संग बैठक की। इस दौरान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान और बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद इसादुल्लाह, बिहार सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशाद अली आजाद ने अपनी चिंता जाहिर की। जब जमा खान ने नीतीश कुमार से आग्रह किया कि संशोधन बिल में कौन कौन से प्रावधान किए जा रहे हैं, इसे गंभीरता से देखा जाना चाहिए। नीतीश कुमार ने गंभीरता से देख लिया, नीतीश कुमार ने इसे रोकवा भी दिया। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार के मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि हमारी ये मांग थी और हमारी ये मांग पूरी कर दी गई। नीतीश की ने बैठक में उनकी मांग सुन ली और ये मांग पूरी हो गई। हेडलाइंस देखिए, वक्फ बोर्ड बिल पर समर्थन से जेडीयू में हलचल बढ़ी। नीतीश कुमार से मिले पार्टी के मुस्लिम नेता। नीतीश कुमार बैठक के लिए बुलाए थे, तमाम मुस्लिम नेता पहुंचे थे। तो ये कल जो है उस वक्त हुआ। अब देखिए गुलाम रसूल बलियावी है, पूर्व सांसद है। 2 मिनट का उनका बयान देखिए, किस तरीके से केंद्र सरकार पे वो जो है हमलावर है, किस तरीके से केंद्र सरकार मोदी सरकार पे हमलावर है। लग ही नहीं रहा है कि कोई गठबंधन में है, गठबंधन दल धर्म का जो है कोई पालन नहीं है। तो इतना आक्रोश जो है जेडीयू के अंदर है। एक बार देखिए वो गुलाम रसूल बलियावी का 2 मिनट का बयान। देश का वो कौन सा बड़ा शहर है जहां वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है और उस पर गवर्नमेंट का कब्जा नहीं है? उसको वापस कर दीजिए, इसका बिल ले आइए, तो ये देश हित में भी होगा, जनहित में भी होगा। चवन्नी देना नहीं और सिक्का का हंगामा कि हमने मुस्लिम अक़लियतों को ये दे दिया, वो दे दिया, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ एक बात और पूछूं, क्या जितने हमारे मठ हैं, आंगनबाड़ी है, मठ और आंगनबाड़ी में भी ये संशोधन लाएंगे? तो बुलावे पूरे देश भर के हमारे मठाधीशों को, वन कंट्री वन नेशन, तो उसमें क्लियर करें कि जो वक्फ बोर्ड में हो रहा है वही मठ और मठ की जमीनों पर भी होगा। तो कुल मिलाकर सरकार की ताकत कितनी कमजोर हो गई है इस मामले पे विपक्ष ने, चाहे अखिलेश यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, या फिर कांग्रेस के नेता हो इमरान मसूद, सबने बड़ी मुखरता से जो है इस वक्फ बोर्ड बिल के संशोधन के खिलाफ अपनी आवाज को रखी। विपक्ष की ताकत भी दिखी इसमें। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी सरकार को पिछले 10 साल में तो 1 घंटे में बिल पास होता था, बिना चर्चा में बिल पास होता था, और काले कानून जैसे कृषि कानून जैसे काले कानून भी पास हो गए, तो वो तो बिना चर्चा के शुरू हो जाता था। लेकिन इस बार पहली बार सदन में प्रधानमंत्री मोदी हारे, पहली बार मोदी का कोई बिल अटका, अमित शाह का कोई बिल अटक गया। अब वो बिल जो है अब नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद ठंडे बक्से में डाल दिया गया। अब कब जेपीसी का गठन होगा, कब वो उसमें सदस्य बनेंगे, कब क्या होगा। जिस तरह नजुल की बिल देखिए, बीजेपी के सहयोगी ने ही विरोध करना शुरू कर दिया। वो नजुल वाली बिल यूपी उत्तर प्रदेश की अटक गया किसी बंद बक्से में। तो ये तस्वीर जो है बीजेपी किस तरीके से बैसाखी पे है और कैसे अपना फैसला वो नहीं ले पा रही है। कोई भी कदम अकेले, जो 10 साल उनका वो मामला रहा, अकेले चली नहीं, कोई भी मनमानी काम करती रही, मनमानी बिल पास कराती रही। लेकिन इस बार किस तरीके से मामला अटक गया है। तो बैसाखी पे ये सीख है बीजेपी के लिए कि बैसाखी पे चला जाता है, बैसाखी पे दौड़ा नहीं जाता है। इस खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से। बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।